अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। ये जो हम अपनी फ्रंट एंड और बैक एंड की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी फ़र्स्ट वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो इसके अंदर हम अपने एडमिन पैनल का ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से हम अपने एडमिन पैनल के अंदर से डाटा चेंज करेंगे तो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर किस तरह से वो चेंजिंग आएगी। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो लॉगिन फॉर्म है इसके अंदर हमारा जो मेन एडमिन का ईमेल है उससे अपने एडमिन पैनल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास ये जो पेजेस वगैरह हमारे हैं वो यहाँ पर ऐड हैं, जैसा कि नैब बार है। नैब के अंदर हमारे पास ये जो हमारे पेज सेट हैं इनके नेम आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अगर न्यू पेज ऐड करता हूँ, स्टडी पेज, तो यहाँ पर हम उसके पीछे जो राउट होगा उसे भी सेट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी हम सेट कर देते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। होम के ऊपर जाकर जब हम अपने इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और पेज ऐड हो चुका है, स्टडी पेज। तो और बाकी जो पेज थे वो खुद ब खुद सेट हो गए हैं। तो इसके बाद जब हम इसे यहाँ से एडमिन पैनल के अंदर से रिमूव करेंगे तो इसके बाद जब इस यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो स्टडी पेज का पेज था वो रिमूव हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हेडर है। हेडर के अंदर हमारे पास एक मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, लेफ़्ट बटन है, राइट बटन है और इसके बाद इमेज है। इमेज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेन हेडिंग, सब हेडिंग, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और यहाँ पर ये जो हमारे पास एक इमेज शो हो रही है, ये सब कुछ हमारे एडमिन पैनल के अंदर मौजूद है। अगर हम यहाँ से अपनी इस मेन हेडिंग को रिमूव कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इसे अपडेट कर देते हैं तो होम के ऊपर आके पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो मेन हेडिंग थी वो रिमूव हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर उसी मेन हेडिंग को अगेन फिर से टाइप करके अपडेट कर देंगे तो वही हमारी जो हेडिंग होगी वो वापस आ जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ से ये रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, बुक ट्रायल क्लास लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये अबाउट अस का सेक्शन आ जाता है। इसके अंदर मेन हेडिंग है, फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है और यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है। ऐसे ही हमारे एडमिन पैनल के अंदर भी सेकंड जो सेक्शन है वो अबाउट अस का है। इसके अंदर भी हमारे पास मेन हेडिंग है, पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है और लास्ट पर हमारे पास रीड मोर जो बटन है वो भी लिखा हुआ है। तो इसे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जो अबाउट अस लिखा हुआ है इसे रिमूव कर देता हूँ। देन हम इसे यहाँ से अपडेट करते हैं और यहाँ पर हमारा जो होम पेज है उसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो अबाउट अस की हेडिंग थी वो रिमूव हो चुकी है। और हम फिर से वापस जाते हैं, यहाँ पर अबाउट अस लिखते हैं, अपडेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अबाउट अस की जो हेडिंग थी वापस आ गई है। तो इसी तरह इससे नीचे हमारे पास ऑफर्ड कोर्स, जो ये वेबसाइट कोर्स ऑफ़र कर रही है उसके 4 सेक्शन बने हुए हैं। इसके अंदर अगर हम चाहें तो इन सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो यहाँ पर एक न्यू कोर्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, ये हमारे पास ऑफ़र कोर्सेज जो है वो सेक्शन आ गया है। इसके अंदर हम हेडिंग लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हेडिंग लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग 5 और यहाँ पर हम लिखते हैं पैराग्राफ 1। लिंक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लोर मोर, यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोर, लिख देते हैं। इसके बाद जो इसके पीछे राउट सेट करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है उसे भी हम यहाँ से चूज़ फाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये हमारे पास एक पिक्चर थी, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें वैलिडेशन दे रहा है कि राउट भी सेट करें। तो मैं यहाँ पर कुछ भी राउट सेट कर देता हूँ। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 5th कोर्स भी ऐड हो चुका है जिसके अंदर हमने हेडिंग 5 पैराग्राफ 1 लिखा था और मोर लिखा था बटन के ऊपर। तो यहाँ पर आकर भी हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और कोर्स आ चुका है। तो इसे हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से हेडिंग 5 की जगह से हेडिंग 1 कर देता हूँ। दैन इसे अपडेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग 5 थी वो चेंज होकर हेडिंग 1 हो चुकी है। और यहाँ से भी देखते हैं तो यहाँ भी हमारी जो हेडिंग 5 थी वो हेडिंग 1 हो चुकी है। तो अब हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5th बॉक्स आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। एज़ इट इज़ हम यहाँ पर और भी ये जो सेक्शन वगैरह इन्हें ऐड कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। यहाँ पर वो सभी बॉक्स वगैरह मौजूद हैं जो हमारे यूज़र को शो होंगे। तो इसी तरह लास्ट पर हमारे पास टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी हैं। इसे भी चाहें तो हम यहाँ पर कोई और अगर न्यू टेस्टिमोनियल चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। और लास्ट पर रजिस्ट्रेशन बॉक्स है। इसी तरह इससे नीचे हमारे पास वही जो रजिस्ट्रेशन बॉक्स है वो शो हो रहा है कि किस तरह से वो नज़र आएगा। इसके अंदर हमारे पास ये एक इमेज है, ये हेडिंग है और रजिस्टर नाउ का जो बटन लगा हुआ है इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट के एडमिन पैनल का ओवरव्यू था। इसके बाद ये जो हमारे पास अबाउट अस, कोर्स एंड फीस, ये हमारे वही ये सब पेजेस वगैरह हैं। इसके अंदर भी वैसे ही हम ये बॉक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये भी हम अपनी सीरीज़ के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम इन सब कोर्सेज वगैरह को ऐड करते हैं, इन हेडिंग को चेंज करते हैं, इमेज को कैसे डाटाबेस के अंदर से रिसीव करते हैं। ये सब चीज़ें हम अपने इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो इसके बाद लास्ट पर हमारे पास ये ट्रायल फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म और फाइनल फॉर्म है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे होम पेज के ऊपर ये नीचे एक फॉर्म है जो हमने यूज़र के लिए बनाया है। यहाँ पर हम अब कोई भी अगर यूज़र डाटा फिल करता है तो वो हमें हमारे एडमिन पैनल के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ, ईमेल लिखते हैं ali@gmail.com, कोर्स लिख देते हैं कुरान कोर्स। और जब हम बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब हम इस ट्रायल फॉर्म के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है। तो वही नेम अली था, ईमेल जो था ali@gmail.com था। तो इन ईमेल और नंबर से जो एडमिन होगा वो यूज़र से कांटेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद अगर हम ये जो यूज़र है ये फ़ाइनल हो जाता है कि मतलब ये हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेता है तो हम यहाँ से इसे चेक बार करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यही जो हमारा यूज़र था वो अब हमारे फाइनल फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो ये हमारा जो फर्स्ट फाइनल यूज़र था वो बन चुका है। तो इसी तरह हम अपनी इस वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे और इन सब चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्म वगैरह का डाटा हम अपने एडमिन पैनल के अंदर रिसीव करेंगे और किस तरह से हम मोंगोडीबी को एज अ डेटाबेस यूज़ करेंगे। ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट था। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी वो हम अपनी इस वेबसाइट को एज अ फ्रंट एंड बनाना शुरू करेंगे जो कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाएंगे। तो जो हम बैकएंड के लिए लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो Node.js, MongoDB डेटाबेस होगा और यूज़र के सामने जो हमारा फ्रंट एंड शो होगा वो हम EGS की मदद से शो करवाएंगे। व्यू इंजन जो होगा वो EGS होगा। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।